आज हम लोग सद्बुद्धि हवन किए हैं पताही एयरपोर्ट गेट के सामने। बाद में जब हो जाता तो सद्बुद्धि हवन पूजा महानगर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वर्ष 2019 में इसी पताही हवाई अड्डा के मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पताही एयरपोर्ट सुचारू ढंग से चालू हो जाएगा। उसके बावजूद भी आज 5 वर्ष बीत जाने के आज पताही एयरपोर्ट की क्या स्थिति है आप सामने देख सकते हैं। ये देखने का चीज है कि चालू हुआ कि नहीं हुआ, ये छलने का बात है। ये मुजफ्फरपुर, वैशाली और उत्तर बिहार के लोगों के साथ फिर से एक बार भारी धोखा हुआ है। और परसों गृह मंत्री जी आ रहे हैं, पता चला है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश लेके आ रहे हैं। तो हम लोग ये सद्बुद्धि हवन करके हम लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे भगवती, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2019 में वादा किया था वो तो अक्टूबर के माह 2023 तक पूरा नहीं हुआ। अब क्या देश के गृह मंत्री जी अब क्या छलिएगा हम लोगों से, उत्तर बिहार के लोगों से, मुजफ्फरपुर और वैशाली की ये भोली भाली जनता से। हम लोग इसलिए यह सद्बुद्धि हवन और पूजा के साथ अब हम लोग भगवान के ही शरण में हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब वादा खिलाफी कर सकते हैं तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। हम आगे देखिए पॉलिटिकल दल से हूँ, मैं महानगर जनता दल यू का मैं अध्यक्ष हूँ मुजफ्फरपुर का, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आम जनता, ये मुजफ्फरपुर के लोग, ये हम यहीं के लोग हैं। ये हमारा डिमांड था वर्षों से, जिसको कि आपने कहा कि 2019 में हम पूरा कर देंगे, और आज 2023 हो गया और आप कुछ भी नहीं किए। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम हाथ जोड़ के करबद्ध हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बता दीजिए कि क्या यह भी एक चुनावी जुमला था 15 लाख के तरह, तो हम लोग संतोष ही कर सकते हैं ना। मुजफ्फरपुर, वैशाली और उत्तर बिहार की जनता को ये सच सामने आना चाहिए कि आखिर क्या ये पताही एयरपोर्ट कभी चालू होगा कि नहीं होगा। ये भी चुनावी जुमला था, क्या था, ये लोग जानना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग भगवान के श्री चरणों में हैं, अग्नि देवता के सामने हवन करके हम लोग सद्बुद्धि की मांग कर रहे हैं। अच्छा, अमित शाह जी के आने के पहले आप लोग करें, इतना दिन पहले से क्यों नहीं करे? अच्छा, हम लोग तो रोज मांग कर रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का, मुजफ्फरपुर को SKMCH को एम्स का दर्जा मिले, मोतीपुर में चीनी मिल खुल जाए, और पताही एयरपोर्ट की बात जो आप कर रहे हैं 2019 का आप वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मैं दिखा दे सकता हूँ, मेरे पास है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी मैदान से शंखनाद किए थे। इसलिए हम लोग अब देश के प्रधानमंत्री जी जो चीज का कह देंगे, अब हम लोग किससे जाएंगे मांगे जी और प्रधानमंत्री जी से। इसलिए हम लोग ये सद्बुद्धि हवन करके कि परसों इस देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, यहाँ शंखनाद करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो क्या ये मुजफ्फरपुर की जनता और वैशाली की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री जी आपने 2019 में जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ। बस इतना ही हम लोग की याचना है, इतना ही हम लोग का मांग है। इसी बात के लिए हम लोग प्रभु के श्री चरणों में हवन करके हम लोग अपना ये मांग को रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय कह रहे हैं कि जमीन के लिए बाकी पहले से लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, आपको थोड़ा जानकारी के लिए। इस तरह की ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पहली बात, अगर जमीन की बात पे अगर आएंगे तो वो हमारा नहीं है, लेकिन इसी बिहार में दरभंगा में एम्स की जमीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। अब वो कहते हैं कि हमको जमीन पसंद नहीं है, तो बड़ी विचित्र विडम्बना है। चूंकि यहाँ विपक्ष की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो केंद्र सरकार कभी नहीं चाहेगी कि बिहार में विकास की धारा बहे। आप देख लीजिए, तो कह रहे कि जमीन मिलते ही अगले महीने चालू हो जाएगा। आप देखिए, जमीन तो दे दिया गया था दरभंगा में। अब पूर्णिया एयरपोर्ट का क्या हुआ, आप इसका बात कर रहे हैं। अरे भाई मोबाइल लाइए, मेरा कहाँ है जी? तो इसी में आप 2019 के इसी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी का बोला हुआ वादा। अब बताइए, इस देश का एक आम नागरिक की हैसियत से हम लोग जो यहाँ जुटे हैं, अब देश के प्रधानमंत्री जी अगर बोल के आप किसके पास जाइएगा? राज्य में मुख्यमंत्री, देश में प्रधानमंत्री, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था ना, तब ना हम लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग को कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो हम लोग भगवान के शरण में आए।
कि भगवान सुबुद्धि दे और मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत उत्तर बिहार की जनता को एक सौगात दे दे। ये तो एक बड़ा चीज़ है, विकास का चीज़ है, कोई निजी चीज़ तो नहीं मांगा जा रहा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें, बिजली, पानी ये आम जनता के लिए मांगा जाता है। ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, ये किसी दल के लिए नहीं होता है, ये किसी जाति धर्म पंथ समाज के लिए नहीं होता है। ये तो देश के विकास के लिए होता है, राज्य के विकास के लिए होता है, मुजफ्फरपुर की जनता के लिए होता है। हम लोग उसी बात को मांग रहे हैं कि आज 5 साल बीत गया, अब आप क्या बोलिएगा नया बात? ये भी नहीं कह सकते कि हम सत्ता में नहीं है। आपको लोगों ने प्रचंड बहुमत से आपको दिल्ली भेजा, आप सत्ता में है। हमारा बस सिंगल मांग है कि देश के प्रधानमंत्री जी, आपने इसी पटाही एयरपोर्ट को कहा था चालू कर देंगे, इसे चुनावी सभा और मैदान नहीं बनने दीजिए। यहाँ प्लेन आए और जाए, ये हम लोग चाहते हैं। ये मुजफ्फरपुर और वैशाली और उत्तर बिहार की जनता चाहती है। तो क्या आप नहीं चाहते? आप मुजफ्फरपुर के नहीं है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पटाही एयरपोर्ट खुले? अगर नहीं चाहते हैं तो ये भी बात बता दीजिए देश के प्रधानमंत्री जी को या मुजफ्फरपुर की जनता को कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं नहीं चाहिए। हम तो सरकार से ही मांगेंगे ना। ये तो देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए आपका बोला हुआ चीज़ है। इसलिए हम लोग ने सद्बुद्धि हवन और पूजा करके हम लोग विनम्र रूप से आपसे इन लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग छलने का काम, जुमला बोलने का काम कृपा करके नहीं कीजिए बिहार की भोली भाली जनता से, खासकर मुजफ्फरपुर और वैशाली की महान जनता।